जिसको भी सरकार सुप्रीम कोर्ट समझती है कि बहुत सब निष्पक्ष जांच एजेंसी है, तो ईडी को भी मान के सुप्रीम कोर्ट चले बेमतलब में तुरंत मुकदमा दाखिल हो, तुरंत खारिज कर दे कि नहीं ईडी तो जांच एजेंसी है, तो ये जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही होगी, चाहे उसके पास सबूत हो या ना हो। क्या कुतर्क है। अब ये जो है क्या कहते हैं, कोई सब सामान्य लोग ही समझ सकते हैं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज राय पीठ ने शुक्रवार को वकील प्रशांत भूषण से पूछा कि शीर्ष अदालत अडानी समूह की कंपनियों को की रिपोर्ट को कैसे विश्वसनीय मान सकती है, इसका क्या सबूत है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जनहित याचिकाओं पर के उस समूह पर फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई थी। हम जांच की मांग कर रहे थे, मतलब ये वो तो नहीं कह रहे थे कि जो है आप जो है वो क्या कहते हैं अडानी को फांसी लगा दीजिए। अति विवादास्पद मामलों में सुप्रीम कोर्ट का रुख काफी हद तक राष्ट्रवादी मोड जैसा है। हाँ, नाम राष्ट्रवादी मोड का नहीं लिया जा रहा है। मैं जेपी सिंह, अंबेडकर नामा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के बदले हुए रुख को देखकर आप चाहे जितने आशान्वित हों, लेकिन अति विवादास्पद मामलों में सुप्रीम कोर्ट का रुख काफी हद तक राष्ट्रवादी मोड जैसा है। हाँ, नाम राष्ट्रवादी मोड का नहीं लिया जा रहा है। स्थितियां बदल गई हैं, लेकिन जो रुख है वो राष्ट्रवादी मोड का जैसा है। और मौखिक टिप्पणियों को जो हम लोग समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है बड़ा कड़ा रुख अपना रहा है, दरअसल वो सब ऐसे ही है, भैया की बातें हैं। अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विश्वसनीय क्यों हम माने, उनको उसको विश्वसनीय मानने का क्या सबूत है। क्यों? क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट तो विदेशी है, अमेरिका का जो है वो क्या कहते हैं वो है हिंडनबर्ग, अमेरिका में स्थित है। लेकिन मैं यहां पूछना चाहता हूं कि अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष बोफोर्स को लेकर राजीव गांधी और गांधी परिवार को घेरता रहा है, तो बोफोर्स का भी उद्घाटन स्वीडन के रेडियो ने किया था कि बोफोर्स दलाली में कमीशन दिया गया है, भारत में किसी ने नहीं किया था। उसको लेकर के बाद में चाहे जो बातें कही गई हो, जो रिपोर्ट छपी हो, तो स्वीडन ने कहा था राजीव गांधी के परिवार के लिए इसलिए वो सही था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो अडानी के बारे में वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंडनबर्ग अडानी जी जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत ही परमतम मित्र हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ये मामला आया, सुप्रीम कोर्ट को सेबी पर विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट को अपनी उस कमेटी पर विश्वास है जिसको सदस्यों को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माने हितों के टकराव का मामला उठ रहा है, उनके ऊपर विश्वास है। और याचियों से सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि आप सबूत दीजिए। याची कहां से सबूत ले आएंगे? और जो सबूत लाने वाली एजेंसियां हैं उनके जो रवैये से और या जो उनके भीतर जो है वो जिनके खिलाफ मामला है उनके लोग शामिल हैं, तो कैसे आप उनसे निष्पक्ष रिपोर्ट की आशा करते हैं? लेकिन आप जो भी सोचते रहे, सुप्रीम कोर्ट का सोचना तो कुछ अलग है। व्यवस्था अपने ढंग से चलती है, चाहे आप जो है चाहे जितना उसके बारे में सोचें, अच्छा सोचे बुरा सोचे जो भी सोचे। अब अडानी समूह के बारे में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीआई चंद्रचूड़, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ में हिंडनबर्ग रिपोर्ट और सेबी की जांच का मामला था, जिसमें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया, जिसने भारत के शेयर बाजारों को जनवरी और फरवरी में अडानी ग्रुप के शेयर की कीमत को हिला कर रख दिया था और 125 अरब डॉलर की भारी गिरावट का कारण बना था। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज राय पीठ ने शुक्रवार को वकील प्रशांत भूषण से पूछा
कि शीर्ष अदालत अडानी समूह की कंपनियों को की रिपोर्ट को कैसे विश्वसनीय मान सकती है, इसका क्या सबूत है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जनहित याचिकाओं पर के उस समूह पर फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई थी। हम जांच की मांग कर रहे थे, मतलब ये वो तो नहीं कह रहे थे कि जो है आप जो है वो क्या कहते हैं अडानी को फांसी लगा दीजिए। तो जांच में भी आपको प्रॉब्लम है और अदालत की निगरानी में कह रहे थे ताकि जो है बिछाईबाजी ना हो, अदालत उसकी प्रगति का रिपोर्ट का जो है। और ये देश ने देखा है कि जिन मामलों में अदालत की निगरानी होकर जांच होती है उसमें जांच की गुणवत्ता कुछ और होती है और जो ऐसे जो सौंप दी जाती है उसमें जांच की गुणवत्ता कुछ और हो जाती है। और फिर अगर सेबी या जिसको भी सरकार सुप्रीम कोर्ट समझती है कि बहुत सब निष्पक्ष जांच एजेंसी है, तो ईडी को भी मान के सुप्रीम कोर्ट चले बेमतलब में तुरंत मुकदमा दाखिल हो, तुरंत खारिज कर दे कि नहीं ईडी तो जांच एजेंसी है, तो ये जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही होगी, चाहे उसके बाद सबूत हो या ना हो। क्या कुतर्क है। अब ये जो है क्या कहते हैं कोई सब सामान्य लोग ही समझ सकते हैं कि अगर वो जांच कर रहे तो उसकी जांच की विसंगतियों को उजागर न किया जाए। सीजीआई साहब ने यह भी कहा कि हमारी जांच एजेंसियों पर भरोसा करना होगा क्योंकि भूषण ने सेबी द्वारा की गई जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि हमारे पास सेबी की जांच पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। सेबी एक वैधानिक निकाय है, ईडी भी वैधानिक निकाय है और जिसे शेयर बाजार के उल्लंघनों की जांच करने का काम सेबी को दिया गया है। क्या उच्चतम न्यायालय के लिए उचित है कि बिना किसी सामग्री के अपनी एसआईटी को फिर से जो है पुनर्गठित करना। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश भूषण ने शीर्ष अदालत से अडानी हिंडनबर्ग विवाद की जांच के लिए किसी अन्य एसआईटी या विशेषज्ञों के समूह के गठन का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सेबी द्वारा जांच रिपोर्ट में खुलासा नहीं किया गया है। इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि मिस्टर भूषण सेबी ने जांच पूरी कर ली है, वह कह रहे हैं कि अब उनकी न्यायिक शक्ति में है। क्या सेबी को कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले जांच का खुलासा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच के तहत संस्थाओं का सुनवाई का अवसर दिए बिना सेबी अपराध का आरोप नहीं लगा सकती। सुनवाई के दौरान सेबी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सेबी विस्तार की मांग नहीं कर रहा है और 24 में 22 जांच को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है। शेष 2 मामलों के संबंध में उन्होंने कहा कि रिपोर्ट अंतरिम प्रकृति की है और सेबी ने विदेशी एजेंसियों से जानकारी मांगी है, उसकी समय सीमा पर कोई नियंत्रण नहीं है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि केंद्र सरकार और सेबी को भविष्य में निवेशकों के नुकसान को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। मुख्य कारणों में से एक जिसका कारण हमें हस्तक्षेप करना पड़ा वह शेयर बाजार की अत्यधिक अस्थिरता है जिसने निवेशकों को नुकसान हुआ। सीजीए की अगुवाई वाली पीठ ने मेहता से पूछा कि अब शॉर्ट सेलिंग के कारण इस तरह की अस्थिरता से बचाने के लिए सेबी क्या करना चाहती है जिससे निवेशकों का नुकसान होता है। मेहता ने कहा कि शॉर्ट सेलिंग से जुड़े मामलों में कानून के मुताबिक सेबी कानूनी कार्रवाई कर रही है। जहां भी हमें शॉर्ट सेलिंग दिखेगी हम कार्रवाई करेंगे और हम कार्रवाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जीवन बीमा निगम और भारतीय स्टेट बैंक की जांच करने वाली याचिकाओं पर भी कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि आप अदालत से बिना किसी सबूत के एसबीआई और एलआईसी की जांच का निर्देश देने के लिए कह रहे हैं कि आपको इस तरह के निर्देश देने के प्रभाव का एहसास है। क्या यह कॉलेज में होने वाली कोई बहस है। पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई में अदालत ने अभी टिप्पणी की कि सेबी से अडानी के कथित आचरण के बारे में फैसला करने के लिए समाचार पत्रों की रिपोर्ट का पालन करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। प्रशांत भूषण ने दलील दी कि इस मामले में सेबी का आचरण विश्वसनीय नहीं रहा। उन्होंने कहा कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सेबी की जांच विश्वसनीय नहीं है। वे कहते हैं कि 13 से 14 प्रविष्टियां अडानी से जुड़ी हैं लेकिन वे इस पर गौर नहीं कर सकते क्योंकि एफपीआई दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया था। इसके कारण न्यायालय ने कहा कि प्रतिभूति बाजार नियामक के इस विषय पर मीडिया की बातों के अनुसार चलने के लिए नहीं कहा जा सकता है। पीठ ने यह भी कहा कि मिस्टर भूषण मुझे नहीं लगता कि आप किसी वित्तीय नियामक से अखबार में छपी कोई चीज लेने के लिए कह रहे हैं। यह सेबी को बदनाम नहीं कर रहा है। क्या सेबी को पत्रकारों का अनुसरण करना चाहिए। अगर पत्रकारों को ये दस्तावेज मिल रहे हैं तो सेबी को ये कैसे नहीं मिल रहे हैं, जिससे पता चलता है कि विनोद अडानी इन फंडों को नियंत्रित कर रहे थे। उन्हें इतने वर्षों तक ये दस्तावेज कैसे नहीं मिल सके। ओसीसीआरपी द गार्डियन आज ने दिखाया है कि अडानी ने शेयरों में निवेश करने वाली इन ऑफशोर कंपनियों में से अधिकांश विनोद अडानी द्वारा नियंत्रित थी।
न्यायालय ने कहा कि सेबी केवल इस तरह के समाचार पत्रों के रिपोर्ट के आधार पर संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है। अदालत के समक्ष मामला इन आरोपों से जुड़ा हुआ है कि अडानी ने अपने शेयर की कीमतों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। इन आरोपों शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का जो हिस्सा है प्रकाशित होने के बाद इससे अडानी की विभिन्न उसके मूल्यों में काफी कमी आई, शेयरों के मूल्य में। अच्छा, सेबी अधिनियम में बदलाव ने अडानी समूह के नियामक उल्लंघनों और बाजार में हेरफेर के लिए एक ढाल और बहाना प्रदान किया है, ये याचिकाओं में आरोप लगाया गया है। इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को स्वतंत्र रूप से मामले की जांच करने के लिए कहा था। इसके अलावा सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एम सप्रे की अध्यक्षता में विशेष समिति का गठन भी किया गया। विशेषज्ञ समिति ने मई में जारी अपनी रिपोर्ट में इस मामले में सेबी की ओर से कोई प्रथम दृष्टया चूक नहीं पाई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि मीडिया में आई खबरों को भारत की कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए प्लांट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के भीतर फैसलों को प्रभावित करने के लिए भारत के बाहर कहानियां गढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ये एक उदाहरण ओसीसी आरपी रिपोर्ट है। भूषण ने कहा कि सेबी की भूमिका संदिग्ध बनी हुई है और उसने 2014 में उपलब्ध होने के बावजूद संशोधित संबंधित सूचना पर कोई कार्रवाई नहीं की। डीआरआई की एक रिपोर्ट का भी प्रशांत भूषण ने हवाला दिया। सवाल यह था, प्रशांत भूषण ने एक्सपर्ट कमेटी पर आरोप लगाए और उन्होंने वकील सुंदरेशन, जो बाद में जिसे अभी 2-4 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट का अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया है, तो उस पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या कहते हैं वो विफल पड़ा। उन्होंने कहा कि जो है किसी पर आरोप लगाना बहुत आसान है, इससे जो है मतलब क्या कहते हैं बचना चाहिए। और उन्होंने यहां तक कहा सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्ष सोमवार तक अपनी लिखित दलीलें दे दें और अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। अब सब पक्षों को लिखित दलील देना है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के हितों के प्रति चिंता व्यक्त की और उन्होंने कहा कि ओसीसीआरपी रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़े सवाल पूछे और कहा कि अखबारों में छपी रिपोर्ट को अंतिम सत्य नहीं मान सकते। तो सवाल इस बात का है कि एक्सपर्ट कमेटी पे के सदस्यों को लेकर उठाए गए सवालों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी पर भी आरोप लगाना बहुत आसान है, इससे बचना चाहिए। हम यहाँ किसी को करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। कोर्ट ने मीडिया रिपोर्टों को दरकिनार कर तथ्यों के आधार पर बात करने के लिए कहा। प्रशांत भूषण ने सवाल उठाते हुए कहा कि सुंदरेशन जो है वो क्या कहते हैं अडानी के वकील रह चुके हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि 17 साल पहले वकील थे, वो अडानी के इन हाउस वकील नहीं है। तो 17 साल पहले वकील थे, इस तरह आप सवाल उठाएंगे तब तो किसी भी जज किसी भी वकील के लिए जो है किसी कमेटी का सदस्य बनना जो है क्या कहते हैं मतलब वो होगा। वो जो है कोई वकील 2006 में पेश हुआ और 2023 में उस पर आरोप लगा, यह अनुचित है। इस हिसाब से तो किसी आरोपी के वकील को जज नहीं बना सकते। 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कमेटी बनाई थी और सेबी को भी जांच के लिए 2 महीने का समय दिया था। सेबी को 2 महीने तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन सेबी की ओर से कोर्ट में पेश तुषार मेहता ने सुनवाई की जांच के लिए 6 महीने की मोहलत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच रिपोर्ट 19 मई को 23 को सार्वजनिक कर चुकी है। कमेटी ने कहा था कि अडानी के शेयरों की कीमत में कथित हेरफेर के पीछे सेबी की नाकामी थी या नहीं, अभी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। कमेटी ने यह भी कहा था कि ग्रुप की कंपनियों की विदेशी फंडिंग पर सेबी की जांच बेनतीजा रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शॉर्ट सेलिंग के चलते निवेशकों को होने वाले नुकसान को लेकर भी गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि हमने इसीलिए दखल दिया है तक क्योंकि निवेशकों को बहुत नुकसान हुआ है। निवेशकों के हितों को बचाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की चिंता है। निवेशकों का नुकसान न हो इसके लिए कदम उठाने होंगे। अब तुषार मेहता तो इसके लिए तैयारी से जवाब देने के लिए उन्होंने कहा कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का भी एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव के अनुरूप मजबूत किया जाएगा और शॉर्ट सेलिंग के मामले में सेबी द्वारा एक्शन जो है वो क्या कहते हैं लिया जा रहा है। तो ये स्थिति है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप चीन के रिपोर्ट का संज्ञान लेंगे, मतलब बोफोर्स ने में स्वीडन रेडियो ने कहा तो आपने पूरे देश में हंगामा पूरे देश में मच गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को में सबूत चाहिए सुप्रीम कोर्ट। तो भाई सबूत चाहिए तो भाई सबूत जो है कौन देगा। आज तक सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा जाना चाहिए कि जिस ईडी ने चिदम्बरम को, हम एक टेस्ट केस बता रहे, चिदम्बरम को जो गिरफ्तार किया था और ईडी को आज तक सबूत नहीं मिला, जो सरकारी एजेंसी है
आपकी कानूनी एजेंसी है, उसको सबूत आज तक चिदम्बरम के खिलाफ नहीं मिला। तमाम मामले ईडी के इसीलिए छूट जाते हैं कि ईडी आरोप तो लगाती है, लेकिन जो है वो क्या कहते हैं, सबूत नहीं मिलता। तो इसमें जो है वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो है क्या कहते हैं, सेबू को बाहर से कहां से सबूत मिल जाएगा, और सबूत लेना चाहेगी तो सबूत मिलेगा ना, वो लेना ना चाहे तो कैसे सबूत मिलेगा।